हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। और जो आज की वीडियो है दिस विल बी बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है बच्चों? देखिए, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन वन वन एंड ऑन। लेट हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, ठीक है। और एक सेट है बी, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4 एंड 5। और जो वन की इमेज है, वन वन है तो वन की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है एंड 3 की इमेज 5 है। ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन जो फंक्शन है, ये एफ क्या है? एक फंक्शन है ए टू, फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन क्या है? वन वन है। आप देखिए खुद ही, फंक्शन वन वन कब होता है? जब हर एक की इमेज डिस्टिंक्ट हो, या इधर के एलिमेंट होते हैं जो डोमेन है उसके हर एक की इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। देखो, वन की इमेज 2 है, 2 की 4 है एंड 3 की 5 है, तो डिस्टिंक्ट इमेज है। आप देख रहे हैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग है। यहाँ कहीं भी कन्वर्ट नहीं हो रही, यानी दो एलिमेंटों की इमेज सेम नहीं है, हर एक की इमेज अलग अलग है ना। तो इसको कहते हैं वन वन। और ऑन टू फंक्शन क्या होता था? ऑन टू मैंने आपको बताया था, अगर इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसका कोडोमेन क्या है? 2, 4, 5 एलिमेंट है, इसकी रेंज भी क्या है? 2, 4, 5। रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू, ठीक है। तो जो इनवर्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू, फंक्शन वन वन होना चाहिए और ऑन टू। इनवर्स होने के लिए फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, अगर हमारा जो ये एक फंक्शन है एफ, ए टू बी, अगर इस फंक्शन से ही हम इनवर्स निकालते हैं, अगर हम इसकी मैपिंग कर दें बच्चों, ये देखिए, ये सेट हो, ठीक है, बी से ए में कर दें, फ्रॉम बी टू ए, जो मैपिंग है वो हम क्या करते हैं? बी टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। इनवर्स होता है जैसे 2, 4, 5, ठीक, 2, 4, 5, 1, 2, 3, तो 2 की मैपिंग 1 से, 4 की मैपिंग 2 से और 5 की मैपिंग 3 से। तो ये जो मैपिंग होती है, जो इनवर्स है, इनवर्स का मतलब जो फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो जो एफ इनवर्स होता है वो क्या हो जाता है? एफ इनवर्स हो जाता है बी टू ए। तो हम देखिए किस तरह से देखेंगे। लेट इनवर्स किसे कहते हैं? लेट। लेट एफ एक फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, बी वन वन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। लेकिन फंक्शन को वन वन ऑन टू होना ही होगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन वन वन ऑन टू हो। क्यों? अब आप देखिए, अगर फंक्शन मैनी वन है, अगर मैनी वन होगा तो क्या होना चाहिए? मैनी वन होगा, यानी एक की इमेज, इसकी इमेज भी अगर टू होती, आप देखिए, इसकी इमेज अगर टू होती तो इनवर्स में क्या होता? टू की इमेज वन और टू दो हो जाती। अगर हमारी इफ वन और टू की इमेज सपोज करो टू होती, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन ए है, सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। और 1 और 2 एंड 3 और 2, 4, 5 था, ठीक है, 2, 4, 5 था। अगर मैं कहूं इफ वन की इमेज क्या है? 2 है, और टू की इमेज क्या है? बी बी 2 है, और 3 की इमेज 4 है। अब ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन हो गया मैनी वन फ्रॉम ए टू बी। देखिए, मैनी वन क्योंकि वन की इमेज क्या है? 2, और टू की इमेज भी क्या है? 2। तो इसका फंक्शन जो इस समय हुआ, ये फंक्शन हो गया मैनी वन। लेकिन जब इसका इनवर्स देखेंगे आप, तो फ्रॉम बी टू ए देखेंगे तो 2 की इमेज यहाँ क्या आ गई? बी टू ए देखने पर 2 की इमेज आ गई यहाँ 1 एंड 2। जबकि फंक्शन तो तभी हो, तो ये फंक्शन ही दिया फ्रॉम बी टू ए होने पर। अगर फंक्शन मैनी वन है, ए टू बी में फंक्शन मैनी वन है, तो आप बी टू ए में देखिए, बी टू ए में आपने 2 की इमेज देखी 1 एंड 2, ये तो दो इमेज आ गई, लेकिन दो तो इमेज होती नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है? एक रिलेशन फंक्शन तभी तो बनता था जब उसकी एक क्या होनी चाहिए? एक, हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, हैव ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। तो आप 2 की इमेज तो यहाँ पर 1 और 2 हो गई, 2 हो गई, तो ये फंक्शन नहीं रहा। अब आप, एक तो होगी कंडीशन वन वन, अब देखते हैं हम ऑन टू। ऑन टू में भी क्या होता है? अब देखिए फंक्शन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इनटू फंक्शन है, क्योंकि जो कोडोमेन है उसमें एलिमेंट क्या है? 2, 4, 5, लेकिन रेंज में एलिमेंट क्या है? 2 एंड 4। अब आप B2A चेक कीजिए, क्या B2A में तो ये B के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। फंक्शन होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? दो चीज होती है कि जो जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट हैज इमेज, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन 2 की इमेज है, 4 की इमेज है, लेकिन 5 की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं रहा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, क्योंकि जब मैनी वन होगा तो वो फंक्शन नहीं रहता है फ्रॉम बी टू ए, और अगर इनटू होता है तो भी वो फंक्शन नहीं रहता है। तो अब
इफ लेट ए टू बी एक फंक्शन है 1 1 ऑन टू फंक्शन, देन एफ इनवर्स क्या होता है, फंक्शन कहाँ होगा, बी टू ए, है ना, ये मैंने आपको बताया अभी, बी टू ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, इनवर्स माने फ्रॉम एक फंक्शन है ए टू बी, तो इनवर्स क्या होता है, बी टू ए। आप एक और देखना, आप कंफ्यूज मत हो, बी इनवर्स का मतलब 1 अपॉन एफ नहीं है बच्चों, ठीक है, बी एफ इनवर्स का मतलब, एफ इनवर्स का मतलब 1 अपॉन एफ नहीं है। ये एक सिंबल है जो आपको बता रहा है, ये एक हम सिंबल है कि आप रिप्रेजेंट करें कि जो अब आपने मैपिंग ली है वो ए टू बी नहीं लेके बी टू ए ली है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो फंक्शन इनवर्स है, अगर हमारे इसका मतलब अगर हम देखें तो एफ एक फंक्शन है जिसमें कैसे होंगे एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ठीक, और एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। लेकिन जो एफ इनवर्स होगा, आप बताइए एफ इनवर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, एफ इनवर्स होगा वो वाई एक्स होगा, यानी जो जो डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाती है, कोडोमेन डोमेन बन जाती है। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये क्या है, इसकी डोमेन, ये क्या है इसकी कोडोमेन। लेकिन जब इसका इनवर्स देखा तो जो कोडोमेन थी वो डोमेन बन गई और जो डोमेन थी वो कोडोमेन बन गई। ठीक है, तो जो इनवर्स फंक्शन होगी उसमें क्या होगा, उल्टा अपोजिट हो जाएगा, एक्स वाई है वाई एक्स हो जाएगा, जिसमें एक्स एलिमेंट किसमें होगा, ए में, और वाई एलिमेंट भी किसमें होगा, बी में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब देखेंगे जो इससे नेक्स्ट चैप्टर हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है ना, tan इनवर्स एक्स कैसे आया, tan इनवर्स एक्स है, cot इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स, ये किस तरीके से आए, ये आगे वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना बच्चों। तो अभी हमने क्या देखा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, यही सीखा भी हमने। और जो रेंज ऑफ एफ होगी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू किसके होगी बच्चों, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यही तो सीखा भी हमने, तो ये हमें याद रखना। अच्छा अब हम अगर इफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, देन इट इज, जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन है एफ, वो क्या होगा, इट इज आल्सो 1 1 ऑन टू, फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू, और जब फंक्शन ऑन 1 1 ऑन टू होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, जो इनवर्स होता है किसी फंक्शन का वो एक याद रखना है आपको, यूनिक होता है, जो इनवर्स है वो फंक्शन का यूनिक होता है, ये आप याद रखना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं कि हम फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे स्टेप फर्स्ट क्या है, x को y की जगह, y को x की जगह, ठीक है, स्वैप x एंड y, स्टेप फर्स्ट है। सेकंड में आप क्या कर देंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लिख दीजिए, यही इसका इनवर्स होगा। अब देखो आपको क्वेश्चन कराती हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों इनवर्स फंक्शन है, ये एक लास्ट टॉपिक है। वैसे मैंने अभी इसमें मुझे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन और पढ़ाने रह गए, जो हमने एक मॉडल्स फंक्शन मैंने करा दिया है, वो आप जाके वीडियो जरूर देखिए। देखिए मैंने आपको क्लास 11 का सेट चैप्टर और रिलेशन एंड फंक्शन करा दिया है, आप सीक्वेंस से वीडियो देखो, क्योंकि जब आप सीक्वेंस से देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि जो मैथ्स है ना बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आप सीक्वेंस से सीखिए, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करवानी है, आर डी शर्मा की बुक स्टार्ट करवानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आप कहेंगे तो मैं एक आर डी शर्मा की बुक और एनसीईआरटी की तो मैं स्टार्ट ही करूंगी, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम आएंगे सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में जो होंगे, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, तो हमें अभी से पढ़ना है। ठीक है, अभी से बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप सीखेंगे तो देखो आपको समझ में आएगा, बस आप मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, और अगर आपको मेरी देखो बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। बाकी टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं अब आपको क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। पहले तो वो फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले क्या मैंने स्टेप बताया, उसमें वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू में नहीं है, तो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। अगर वो
ऑन टू नहीं तो भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टेप हमारा फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है ये, और ये स्टेप सेकंड है। तो कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है तो चलो करते हैं। देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इफ एफ एक फंक्शन है आर फ्रॉम आर टू आर। देखो मैंने आपको जब भी, देखो फिर से मैं हर जो जिस क्वेश्चन में मैं 10 बार बताना पड़े, देखो ये सच्ची बात है बच्चों। मैं आपको सच में ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहने के लिए कहती हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। और तो मैं वही चीज एक एक लाइन को बार बार रिपीट करना चाहती हूँ कि आपको समझ में आए। तो एफ मैंने आपको बताया, जब भी आप फंक्शन की बात करेंगे तो आप फंक्शन जो है एफ वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। अब फंक्शन क्या है हमारे पास एफ एक्स, पहले तो हमें बताना है कि इसका एग्जिस्टेंस है इनवर्स का या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है हमें, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू हुआ तो पहले हमें प्रूफ करना है। तो फंक्शन वन वन के लिए मैंने आपको बताया था वन वन, फंक्शन वन वन कब होता है, अब बताओ आप मुझे। फंक्शन वन वन के लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स टू, बिल्कुल। और जो ये एक्स वन और एक्स टू होंगे बच्चों वो आप कहां से होंगे, आर में से, रियल नंबर में से। अब एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, टू एक्स वन माइनस फाइव। ये क्लियर है ना बच्चों, देखो मैंने ये सब आपको बता दिया है कि फंक्शन वन वन कैसे प्रूफ करते हैं, वन ऑन टू। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए। दो वीडियो है बच्चों, वो देखो। एक क्वेश्चन, एक में बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और एक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस में। तो टू एक्स माइनस फाइव और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एक्स टू माइनस फाइव। तो कट गया, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर मैंने आपको बताया था हम ये लेकर चले एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आए, बस इसको छोड़कर कुछ और नहीं आना चाहिए, तो फंक्शन क्या होता है, वन वन। तो ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो एफ इज अ वन वन फंक्शन। इतना क्लियर है। देखो फिर से, जब भी आपको वन वन देखना है, वन वन के लिए आप क्या होगा, वन वन क्या मतलब कि जो, अगर आपने इसमें आपने क्या सोचा, इसमें आपने क्या लिया है, देखो आपने दो अलग अलग इमेजेस हैं वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब जो जो डोमेन है वो भी इक्वल है। अगर उसकी इमेजेस इक्वल है तो वो डोमेन भी इक्वल है, वो वैल्यू इक्वल थी, एक्स वन एक्स टू इक्वल थी, तो इसलिए ही एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आया। अगर ये इक्वल नहीं आता तो फंक्शन कैसा हो जाता, मैनी वन। क्यों, क्योंकि जो इमेज होती वो एक ही एलिमेंट, अगर यहाँ पर x1 के x1 इक्वल टू x2 की जगह और कुछ आ जाता तो यानी दो फंक्शन होते, उनकी वैल्यू जो होती है उनकी एक ही इमेज हो जाती। तो ऐसे उनकी एक ही इमेज हो जाती बच्चों, अगर एक ही इमेज हो जाती तो फंक्शन क्या हो जाता, मैनी वन, है ना। फंक्शन कैसा हो जाता, मैनी वन, क्योंकि आप इसमें ये x1 इक्वल टू x2 नहीं आता, और उसकी एक, अगर हमारे पास इमेज सेम है लेकिन वो फंक्शन तो अलग अलग आ गए, मतलब इमेज सेम है, एक पॉइंट ये आप इक्वल लेके चले हो, इमेज सेम होती। लेकिन अगर x1 इक्वल टू x2 की जगह कुछ और आ जाता, इसका मतलब वो एलिमेंट अलग अलग है, उसका मतलब फंक्शन कैसा आ जाता, मैनी वन। लेकिन अगर ये सेम है तो ये भी दोनों सेम है, यानी ये एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाता है वन वन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, ऑन टू के लिए तो हमेशा याद रखो, जैसी ऑन टू की बात होगी तो हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे, जिसके लिए फिर वही बात, मैंने रेंज ऑफ फंक्शन के लिए एक वीडियो डाल दी, उसे जरूर देखिए जाके, ठीक है। मैथ्स विद आरती भारद्वाज जो चैनल है मेरा, उसमें रेंज ऑफ फंक्शन की एक वीडियो पढ़िए, आप जाइए, उसमें मैंने केवल रेंज ऑफ फंक्शन ही सिखाया, उसे देखिए जाके। तो चलो अब इसकी निकालते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस का फाइव, किसके लिए, डोमेन के लिए, है ना। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करेंगे अब आप बताइए, y इक्वल टू टू एक्स माइनस के फाइव। देखो मैं फिर वही, इसमें क्या निकालना है अब, रेंज, और रेंज के लिए मैंने रेंज ऑफ फंक्शन की वीडियो डाल दिया, आप जाकर उसे जरूर देखिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि रेंज किसे कहते हैं, बहुत डिटेल से बताया एकदम, रेंज की डेफिनेशन नहीं कि रेंज कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में रेंज क्या होता है ना। तो y इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव, अब आप इसमें x के लिए निकालोगे फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, y प्लस फाइव अपॉन टू। अब आप बताइए फंक्शन कहाँ, इसकी डोमेन निकाली, इसकी डोमेन तो हर रियल नंबर पर डिफाइंड है ना। तो इसका मतलब x क्या है, x जो ये फंक्शन है ये हर जगह डिफाइंड है ना? तो y जो है वो बिलोंग्स टू r। तो ये जो डिफाइंड है ये ऑल रियल नंबर के डिफाइंड है, और इसकी जो हमें जो फंक्शन डिफाइन कर रखा था वो रियल नंबर, इसका मतलब को डोमेन जो है वो किसके इक्वल टू है बच्चों, रेंज। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल टू है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है और फंक्शन वन वन है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना, फंक्शन है, आप लिखिए टू एक्स माइनस का फाइव इक्वल टू वाई। मैंने आपको क्या बताया,
फंक्शन को x इक्वल टू लिख दो, है ना, इनवर्स में y है ये, तो आप x निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी y प्लस 5/2, जो फंक्शन x है ना, fx इक्वल टू क्या है y, और x की वैल्यू यहाँ से क्या है y की, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर f इनवर्स y, तो आप इसे लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू x प्लस 5/2। यही तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने आपको, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, स्वैप एक्स की जगह वाई को रख दो, वाई की जगह एक्स को रख दो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट फंक्शन है क्या, एफ फ्रॉम आर टू आर इज गिवन। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कह रहा है ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी नहीं है, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप कैसे बताएंगे, देखिए फंक्शन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। तो पहले हम चेक करेंगे फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, चेक करना पड़ेगा। आप इसमें f2 दीजिए, f2, क्योंकि इसके डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। मैं 2 क्यों दे रही हूँ आप बताइए, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इसमें हम सारे रियल नंबर दे सकते हैं इसकी इनपुट में। तो मैंने इसमें f इक्वल टू 2 दिया, तो देखो बच्चों क्या आ गया यहाँ पर 5, 2 का स्क्वायर 4 5। अब मैंने f इक्वल टू -2 दिया, -2 देने पर भी इसका 5 आ गया। अब ये x1 x2 दो तो अलग अलग वैल्यू थी, अलग अलग वैल्यू थी, इसका मतलब -2 डज नॉट इक्वल टू 2 थी, है ना, दो वैल्यू अलग अलग, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या गया भरा, वो अगर f2 है, f-2 था और 2 था, और उन दोनों की इमेज क्या आ गई 5, आ गई ना इमेज 5। अगर इमेज 5 आ गई यानी फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1, यानी f जो है f इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नॉट ए 1 1 फंक्शन, और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन के इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या होगा 1 1 ऑन 2। तो f इसलिए हैंस लिखेंगे हम क्या, f इज नॉट इन्वर्टेबल, f इज नॉट इन्वर्ट। तो ये हमने दो क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन, और हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन सीखा। तो ये मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन पे आपको सिखाया। देखो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है, डोंट बी हेजिटेट, ठीक है। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, बी बी हैप्पी बच्चे, बी कंफर्टेबल एंड हैव ए फेथ ऑन गॉड, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, गुड बाय।